और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताया था ना। ओके, रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट एक बार। रिएक्ट, ये है। ओके, तो आज हमें देखना है हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। बट उससे पहले एक छोटा सा काम और देख लेते हैं। हमें हमारे पास कोई वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम कंपोनेंट में डिस्प्ले कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले ये देख लेते हैं। अब ये चीज पहले क्लास कंपोनेंट में, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाते हैं, नाम रख लेते हैं टेस्ट डॉट JSX, या नाम कुछ और रखना चाहिए। टेस्ट ही ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट नाम टेस्ट एक्सटेंड्स कंपोनेंट, रेंडर होना चाहिए और इसके अंदर रिटर्न होना चाहिए फ्रेगमेंट। और यहाँ पे H1 में क्लास कंपोनेंट एग्जाम्पल टू डिस्प्ले वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब ये क्लास कंपोनेंट है, तो भाई डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन तो कर नहीं सकते। वेरिएबल डिफाइन कहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो क्योंकि और कोई फंक्शन होगा तो उसे कॉल करना पड़ेगा, इससे बेटर कहाँ पे करोगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब ये चाइल्ड क्लास है, कंपोनेंट को एक्सटेंड कर रही है। और जावास्क्रिप्ट एक रूल कहता है कि अगर चाइल्ड क्लास मतलब पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड क्लास में हमें सुपर कॉल करना चाहिए। मतलब चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो सुपर कॉल करना चाहिए सबसे पहले। सुपर कॉल कर दो, ठीक है। वेरिएबल्स डिफाइन कर दो भाई अपने, दिस डॉट लेट्स सपोज नेम, लाइक नितिन चौहान। दिस डॉट एरे, कोई एरे ले लो। कोई एरे ले लो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें एम्प्लॉयज का डेटा मैं रखूंगा। ID 1001, नेम सुमित शर्मा, डेजिग्नेशन ट्रेनर, सैलरी कुछ भी डाल दो, स्टेट कुछ भी डाल दो। तो सॉरी, फरीदाबाद तो हरियाणा में है। 5 रिकॉर्ड इनफ है, ठीक है भाई।
ऐसे मैंने कोई रैंडम सा रिकॉर्ड ले लिया, ठीक है भाई। अब इस डेटा को हमें डिस्प्ले करवाना है। लेट सपोज h2, मैं लिखता हूँ नेम। जब भी वेरिएबल आप डिस्प्ले करवाओगे तो क्या लिखोगे? करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस को बोलते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है, इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन सिंबल के अंदर वेरिएबल का नाम पास कर दो, नेम, दिस डॉट नेम, सॉरी। और इस कंपोनेंट को कॉल भी कर लो, कहाँ पे? इंडेक्स जेएस के अंदर। इसको कमेंट करो, पिछले वाले को। फालतू कोड हटाओ। कंपोनेंट का नाम क्या है? टेस्ट कंपोनेंट। ठीक है भाई, नेम आ गया। हमें कोई एरे डिस्प्ले करना है। दिस डॉट एरे। मैं यहाँ पे ज्वाइन लगा देता हूँ, कॉमा आ जाएगा, ठीक लग रहा है। अब भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराने चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? टेबल। टेबल के अंदर टी हेड, टी आर, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। रिप्लेस टी एच विद टी डी। अब यहाँ पे मैं आईडी कैसे प्रिंट कराऊं? दिस डॉट एम्प्लॉय इंडेक्स जीरो डॉट आईडी, ठीक है। एरे है ना, तो इंडेक्स जीरो पे पहला आइटम। डेटा तो आ गया, लेकिन यार अगर ऐसे इसमें 50 डेटा हो तो मैं तो क्या 50 बार कॉपी पेस्ट करूंगा ऐसे? अभी तो फिलहाल 50 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 5 बार, मतलब जितना डेटा है। और डेटा डायनामिक हुआ तो हमें नहीं पता कितना डेटा आ रहा है, तो कैसे करें? लूप चलाते हैं, लेकिन लूप डायरेक्टली जीएसएक्स में नहीं चलता। लूप यहाँ पे तो चल सकता है कंस्ट्रक्टर में या किसी में, लेकिन जो जीएसएक्स वाला पार्ट है इसमें डायरेक्टली लूप नहीं चलता। इसमें हमें यूज करना पड़ेगा एरे का एक मेथड। कौन सा मेथड? मैप मेथड। मैप क्यों? कोई और क्यों नहीं? क्योंकि देखो, हम लिखते हैं दिस डॉट एम्प्लॉय डॉट मैप। ये फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है, और उस एरे में डेटा क्या होता है? जो इसके कॉल बैक फंक्शन का रिजल्ट होता है, उसका एरे। मुझे यहाँ पे मिलेगा एक तो आइटम, एक मिलेगा इंडेक्स। मैं करूंगा यहाँ से रिटर्न एड्रेस। अब इससे क्या होगा कि ये जो भी मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ उसका एक एरे बनेगा। 5 आइटम है तो 5 बार आइटम आ जाएगा, 10 है तो 10 डेटा है तो 10 बार आइटम आ जाएगा। उसका एक एरे बनेगा और रिटर्न कर दिया जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम है लेकिन, यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं क्या एरर है। एरर नहीं, वार्निंग है, कह रहा है ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रोप्स। भाई ये एक एरे बन जाएगा तो इसको एक यूनिक आईडी हमें देनी पड़ती है, जिसमें हम लोग क्या यूज कर लेंगे? की। और यूनिक क्या मिल रहा है हमें? इंडेक्स। क्या वार्निंग गायब हुई? रिफ्रेश करके देखो, खत्म। तो ध्यान रहे, जब भी मैप लगाओगे आपको क्या करना है? जो आपका आइटम होगा उसमें आपको की इंडेक्स पास करना है, समझ में आया? ताकि वार्निंग ना आए। अब ये दिस डॉट एम्प्लॉय लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इसके जगह क्या लिखोगे? आइटम लिखोगे। अब जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स आपको
मिल जाएंगे। समझ में आया भाई सभी को? यहाँ पे टेबल में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, लाइक 10, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2। सेल पैडिंग लगा देता हूँ मैं, लाइक 10। क्लियर है? अब देखो, हम लोग लिखते थे ना पहले 2 पिक्सल, 10 पिक्सल। आपको पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, करली ब्रेसेस में डायरेक्टली नंबर लिख दो कितना चाहिए, वो पिक्सल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा इसे। समझ में आया? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? सबको क्लियर है? नोट कर लो बेटा जल्दी से।
हो गया बेटा सबका? जल्दी करो। सबका हो गया ना? कोई डाउट? अब सेम चीज हम लोग ट्राई कर लेते हैं किसमें? फंक्शनल कंपोनेंट में। यार मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, लिखने में टाइम लगता है ना। और फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे? एक टेस्ट एफ डॉट जेएसएक्स नाम से फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन टेस्ट है। अब ये तो फंक्शन कंपोनेंट है, डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन करोगे। नाम कुछ और रख देता हूँ। ठीक है भाई, ये मैंने इसलिए कॉपी किया था टाइम में वेस्ट ना हो लिखने में। बस डेटा चेंज कर दूंगा कुछ। ठीक है भाई, पर नाम चेंज करा, डेटा वही है। तो क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट एग्जाम्पल टू डिस्प्ले वेरिएबल्स। नेम सेम वही, इंटरपोलेशन। उसमें दिस लगाया था, डायरेक्ट लिखना है। एंड टेबल। टेबल बॉर्डर 2 कर देता हूँ, सेल पैडिंग 10 कर देता हूँ। टी हेड TRTH। ठीक है बेटा, इसको करो कॉपी पेस्ट। हेड की जगह बॉडी। TR को हटाओ, करली ब्रेसेस लगाओगे। EMP डॉट मैप आइटम एंड इंडेक्स। रिटर्न TR। यहाँ पे क्या पास करोगे? इंडेक्स। TH को रिप्लेस कर दो TD से।
आइटम डॉट आईडी। ठीक है भाई, वहां पे हमने हर बार दिस लगाया था, यहाँ मतलब इसमें यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय लिखा था, यहाँ पे दिस डॉट नेम वगैरह, यहाँ पे डायरेक्ट। इसको भी कॉल कर लो भाई एचआर लगा के। ये लो भाई, ये आपका क्लास कंपोनेंट, ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट। क्लियर है? कोई डाउट? सेम आ गया ना? बस छोटे मोटे चेंजेस हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके भाई। तो भाई हमने यहाँ पे डेटा कैसे डिस्प्ले करना है वो देख लिया। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे उससे पहले एक टॉपिक और रहता है, वो है आपका स्टेट मैनेजमेंट। वो और देख लेते हैं। क्योंकि भाई एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डेटा पास हो तो हो सकता है स्टेट अपडेट करनी पड़ जाए। पहले स्टेट पढ़ लेते हैं। स्टेट क्या है वो समझेंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास कंपोनेंट के अंदर। स्टेट एग्जांपल डॉट JSX। अभी क्या है स्टेट, इग्नोर करो। भाई मैंने क्लास लिया तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, क्लास का नाम स्टेट एग्जाम्पल एक्सटेंड्स, क्या नाम है इसका, क्लास कंपोनेंट को एक्सटेंड करेंगे। भाई मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कॉल करना है, सुपर। ठीक है, उसके बाद में एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ दिस डॉट नम, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रहेगी, 1। मैं करूंगा रेंडर, ओ सॉरी, रिटर्न H1 क्लास कंपोनेंट स्टेट एग्जांपल। H2 में प्रिंट कर देते हैं नम की वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट नम। इंडेक्स जेएस में इसे कॉल कर लेते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे मान लो दो बटन बना दूं, एक इंक्रीमेंट बटन और एक डिक्रीमेंट बटन, बटन डिक्रीमेंट एंड एक बटन इंक्रीमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करो तो वैल्यू डिक्रीज हो, और जब इस बटन पे क्लिक करो तो वैल्यू इंक्रीज हो। इसके लिए मैं दो फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन लूंगा, एक मिनट थोड़ा पानी, एक फंक्शन लेट सपोज डिक्रीमेंट। अरे भाई पानी है उसमें, पानी दे दे मुझे। कहाँ ले जा रहा है उसे? कुछ भी करता है। बस ठीक है भाई, तो डिक्रीमेंट फंक्शन मैं दिस डॉट नम में डिक्रीमेंट कर देता हूं और एक बार प्रिंट भी कर लूंगा दिस डॉट नम की वैल्यू। सेम एक फंक्शन यहां पे लगाएंगे दैट इज इंक्रीमेंट, इसमें दिस डॉट नम प्लस प्लस। अब मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना है इन बटन्स की हेल्प से, तो हमें क्या चाहिए, इवेंट चाहिए। क्लियर है, तो इवेंट के थ्रू, कौन सा इवेंट, ऑन क्लिक। लेकिन मैं डायरेक्टली फंक्शन ऐसे कॉल नहीं करना, एक कॉल बैक फंक्शन बना के पास कर, ठीक है। ऑन क्लिक कॉल बैक फंक्शन दिस डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल। तो याद रहे कॉल बैक फंक्शन में होना चाहिए एंड ऑन क्लिक का C कैपिटल है, प्लेन जावास्क्रिप्ट में स्मॉल में होता है। क्लियर है, अच्छा ध्यान रखना प्लेन जावास्क्रिप्ट को वनीला जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, बताया पहले कभी, बताया ना, ठीक है। तो वनीला जावास्क्रिप्ट या प्लेन जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक में C स्मॉल होता है, रिएक्ट में कैपिटल होगा। क्लियर है, ये हो गया इवेंट। इवेंट का भी एग्जांपल हो गया स्टेट के साथ साथ। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई चेंज नजर नहीं आया, कोई चेंज नजर नहीं आया, बट क्या ऐसा सच में है,
वैल्यू तो बढ़ रही है घट रही है? कंसोल पे तो आ रहा है, तो फिर यहाँ स्टेट में क्यों चेंज नहीं आ रहा? मतलब सॉरी, यहाँ पे यूआई में क्यों चेंज नहीं आ रहा? क्योंकि देखो, वैल्यू भले ही चेंज हो रही है, लेकिन हमने रिएक्ट को बताया ही नहीं कि जब वेरिएबल चेंज होगा तो इससे हमें यूआई में भी चेंज दिखाना है। क्लियर है? देखो, यहाँ पे चेंज कब दिखेगा? जब ये कंपोनेंट दोबारा चले, रेंडर हो जाए दोबारा। और ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है, ये डायरेक्ट बनाया है, नॉर्मल वेरिएबल है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। तो अगर मैं कंपोनेंट को दोबारा रेंडर करना चाहता हूं तो हमारा कंपोनेंट सिर्फ दो केस में रेंडर होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? किस केस में रेंडर होगा? सिर्फ दो केस में। पहला केस, या तो कंपोनेंट की स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट मतलब लोकल मेमोरी। एक कंपोनेंट में जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं उन्हें लोकल मेमोरी कह देते हैं, स्टेट कह देते हैं, ठीक है? या तो स्टेट में चेंज हो, या फिर उस कंपोनेंट को पेरेंट से कोई डेटा मिल रहा हो और वो डेटा चेंज हो जाए। समझ में आया? क्या दो केस हैं? पहला, या तो कंपोनेंट की स्टेट चेंज हो जाए, या फिर पेरेंट कंपोनेंट से जो डेटा मिल रहा है वो चेंज हो जाए, उसे प्रोब्स कहते हैं। ठीक है? तो या तो स्टेट चेंज हो जाए या प्रोब्स चेंज हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोब्स का ही रहेगा हमारा। क्लियर है? समझ में आया बेटा? यहाँ पे ना तो स्टेट चेंज हो रही है, ना ही प्रोब्स। प्रोब्स तो कुछ है ही नहीं, मिला ही नहीं कुछ, तो ये कंपोनेंट रेंडर तो होगा नहीं। समझ में आया ना? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भाई स्टेट तो है ही नहीं, हमने स्टेट में लिंक ही नहीं किया वेरिएबल को। ऐसे तो आप हजार वेरिएबल बना लो, कोई फायदा थोड़ी है। आपको वेरिएबल स्टेट में बनाने, डायरेक्ट नहीं बनाने, अगर कंपोनेंट रेंडर करना चाहते हो दोबारा तो। अगर आपको कंपोनेंट दोबारा रेंडर नहीं करना तो रहने दो, मत बनाओ, डायरेक्ट बना लो वेरिएबल। लेकिन अगर कंपोनेंट दोबारा रेंडर करना है तो आपको क्या करना है? स्टेट में वेरिएबल बनाना है। इस बात से क्या मतलब हुआ स्टेट में बनाने का मतलब? तो एक स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? दिस डॉट स्टेट, यहां पे मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूं num 1। ये हो जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट num। लेकिन अभी डायरेक्टली, अब दिस डॉट num तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, स्टेट num है। अब डायरेक्टली वो चेंज नहीं होगा, उसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे? स्टेट को चेंज करने के लिए दिस डॉट सेट स्टेट नाम का मेथड हमें मिलता है। क्लियर है? बिल्ट इन मेथड है दिस डॉट सेट स्टेट। एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे नम, नम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस डॉट स्टेट डॉट नम माइनस 1 एंड दिस डॉट स्टेट डॉट नम प्लस 1। एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट नम ग्रेटर देन 1 तो ही डिक्रीमेंट होगा, अदरवाइज डिक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब मैं नेगेटिव में नहीं जाना चाह रहा। समझ में आया भाई? हमने अपने वेरिएबल को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, हमने कहाँ डिफाइन किया है? स्टेट में। और स्टेट को चेंज करने का एकमात्र तरीका है सेट स्टेट, डायरेक्टली चेंज नहीं होता है। क्लियर है? इसके बारे में और डिटेल में समझोगे आगे जब क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड पढ़ाऊंगा, कि भाई आप इसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो बस एक वैसे बता देता हूँ, एक ही तरीका है सेट स्टेट। ठीक है? सेट स्टेट में जो भी वेरिएबल आप चेंज करना चाहते हो वो पास कर दो, और क्या चेंज करना है वो बता दो। अब देखते हैं भाई। अब कंसोल तो हटा ही दिया मैं, रहने देते हैं, दे देते हैं। और जितने बार भी आपके वेरिएबल में चेंज आएगा आपका कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको। कंपोनेंट इज रेंडर्ड। भाई जितनी बार रेंडर फंक्शन चलेगा उतनी बार ये वो चलता आ रहा है ना हर बार। लेकिन जब ये नॉर्मली वेरिएबल था num1, एक काम करता हूँ, पिछले कोड को नीचे लिख देता हूँ। मतलब पहले हमने क्या किया था? डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाया था जिसको हमने दिस डॉट नम माइनस माइनस किया था और कंसोल लॉग कर दिया था दिस डॉट नम।
पता होना चाहिए ना, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, विदाउट स्टेट। क्या हो गया? इक्वल नहीं लगा है ना, दिस डॉट नम होना चाहिए वैसे भी। देखो भाई, वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन क्या कंपोनेंट दोबारा रेंडर हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ये हो गया विदाउट स्टेट। एंड ऊपर क्या है? विद स्टेट। इसमें आपका कंपोनेंट हर बार रेंडर होगा। ये लो भाई। समझ में आया सभी को? कर लीजिए नोट डाउन।
हो गया ना डाउन? चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास को।